हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग आज बात करने वाले हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम, जो कि आपके 29 और 30 सितंबर को एग्जाम हुए थे। अब बहुत से लोगों का ये डाउट था कि सर क्या मैं टीयर 2 की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्या अगर आप सेफ स्कोर के साइड में हैं तो आप प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप फर्दर क्या कर सकते हैं। उन सब चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो है आप लोगों ने जो है एग्जाम दिया है टीयर 1 का। टीयर 1 में आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स देखने को मिले होंगे: जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो ये करंट अफेयर, ठीक है। और करंट अफेयर इस बार जो पूछा गया था वो 2024-25 का पूछा गया, लेकिन जो है यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। जैसे कि डिफेंस के क्वेश्चंस थे, मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, योजना स्कीम। तो यहाँ पर बहुत ही कम बच्चों ने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। मतलब 20 में से बच्चे जो है यहाँ पर जो है 7 से 8 अगर अच्छा करके गए हैं तो 7 से 8, अन्यथा इससे भी कम करके लोग आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 8 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, तो ये आप लोग के लिए एक अच्छा है, माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम बात करें तो लोग यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन ही कर पाए हैं। क्यों इतने कम क्वेश्चन कर पाए हैं उसके भी लिए अभी हम बात करेंगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चंस लोग करके आए हुए हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आप लोग को जो है 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को जो है 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए एग्जाम जो है पहले शुरू में इजी था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये टफ लेवल की तरफ भी बढ़ा है। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो कितना कर कर आए हैं, तो वो 50 से 60 के बीच में मैक्सिमम लोग करके आए हैं। 50 से 60 के बीच में मैक्सिमम, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 70 प्लस नहीं किया है, 70 और 80 प्लस भी किया है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है 50 से 60 के बीच में। अभी मैं आप लोग को किन डेटा पे बात कर रहा हूं वो भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोगों ने पोल क्रिएट किया था कि आपके आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहां पे जो है लगभग 3300 लोगों ने वोट किया है, और दूसरे वाले में लगभग 965 लोगों ने वोट किया है। लगभग जो है 4500 लोगों का डेटा यहां पर है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि 50 से कम। देखिए दोस्तों, 50 से कम सबसे ज्यादा जो है प्रतिशत लोगों ने 50 से कम क्वेश्चन किए हैं। सिमिलरली अगर यहां पर भी देखेंगे नीचे वाले में, यहां भी 50 से कम लोगों ने किया है, 40% है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ऑन एन एवरेज जितना लोग करके आते हैं उससे ज्यादा ही कट ऑफ आती है। तो जो 60 प्लस कर रहे हैं, 60 प्लस अगर आप देखोगे तो 22% 60 कर रहे हैं, और ऊपर वाले में भी देखोगे तो 23%। तो कहीं ना कहीं जो है यूआर कैटेगरी की अभी हम बात करेंगे, क्या 60 कट ऑफ हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम ये किस डेटा के बेस पे बात कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक फॉर्म भरवाया था, आपके सामने ये ओपन हो गया है, जहां पर मैंने कुछ डेटाज मांगे थे कि आईबी सिक्योरिटी एग्जाम आपका कब था, आईबी एग्जाम कौन सा शिफ्ट था, आपका स्कोर कितना है और आपका नाम क्या है। इस तरीके से मैंने पूछा था। अगर मैं 29 सितंबर पे जो है मैं फिल्टर लगा दूं कि भाई मेरे को 29 सितंबर का ही सिर्फ डेटा चाहिए, बाकी डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ 29 सितंबर का। अब देखिए 29 सितंबर, अब ये सारे शिफ्ट दिखा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब दिखा रहा है। अब मैं इसमें फिल्टर लगा देता हूं कि मुझे फर्स्ट शिफ्ट का ही स्कोर देखना है कि कितने लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट में किया है अटेम्प्ट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50, देखो दोस्तों, 50 से कम, 50 से कम, 50 प्लस, 50 प्लस, 50, 50, 60 प्लस, मतलब मैक्सिमम लोगों ने 50 प्लस किया हुआ है और 60 प्लस किया हुआ है, ठीक है। बहुत कम मिलेगा जो आपको 80 कह रहे होंगे या 70 प्लस कह रहे होंगे, वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं यहां पर एक जन का डेटा आपको दिखा रहा हूं, मैं आप लोग को टोटल दिखा देता हूं। यहां पे लगभग 1000 के ऊपर लोगों का ये डेटा है। ये देखिए, मैं आप लोग को काउंटिंग भी दिखा देता हूं, जिससे आप लोग को ये डेटा हम कितने 1017 लोगों का ये डेटा है, ठीक है। इस डेटा पे हम बात करें। अब दोस्तों सवाल उठता है, क्या ये दोस्तों 29 तारीख को सिर्फ शिफ्ट 1 में नहीं, अगर आप 29 तारीख का अगर शिफ्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो उसमें भी बच्चे लोगों ने इतना ही किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 29 तारीख का अगर आप शिफ्ट 2 देखो, शिफ्ट 2 पे चलते हैं हम लोग, शिफ्ट 2 का फिल्टर लगा लेते हैं। हाँ, सेकंड शिफ्ट, यहां पे भी देखिए दोस्तों 50, 50, 60, फिर ठीक है कुछ 70 लोग भी किए, 50, 45, 50, 50, 60, 60। यहां पे अगर आप देखोगे तो सेम यहां पर भी सेम वे में किया है। और अगर आप थर्ड शिफ्ट का देखना चाहते हो तो थर्ड शिफ्ट का मैं फिल्टर लगा देता हूं।
थर्ड शिफ्ट में भी देखेंगे तो 50, 50, 70, 50, 50 से कम, 50, यही आप लोग को पूरा ओवरऑल देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पे अगर मैं 30 तारीख का देखूं तो 30 तारीख का भी यहाँ पे आई गेस नेटवर्क इश्यू हो गया है, बट कोई नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर आप 30 तारीख का फिल्टर लगाओगे, 30 तारीख का फिल्टर लगा लेते हैं, और 30 तारीख का कोई भी फिल्टर शिफ्ट देखना है तो मैं यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट लगा देता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट का फिल्टर। तो देखो फर्स्ट शिफ्ट के सारे बच्चे 50, 50 से कम, 50 से कम, 50, 80, 50 प्लस, इतना ही बता रहे हैं। तो इस आधार पर अब हम लोग इस नतीजे पर आए हैं कि अगर आप यूआर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, किसको, यूआर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, और आप जो है 60 से 62 के बीच में लाते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ स्कोर होगा और आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। किसकी, टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। जो लोग पूछ रहे थे कि सर टीयर 2 की करूं या नहीं करूं, अगर आपके 60 से 62 के बीच में बन रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मान लो 80, तो 80 डजंट मीन कि आपको 80 नंबर मिल रहे हैं, आपने इसमें कितने परसेंटेज एक्यूरेसी रखी है वो मैटर करता है। क्योंकि लोग कहेंगे कि दोस्तों मैं तो करके आया 80, कोई कहेगा 70, लेकिन उनमें से करेक्ट कितने हो रहे हैं वो दोस्तों आप लोग का ये सेफ स्कोर बता रहा है, ठीक है। अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो 57 से 59 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप जो है टीयर 2 के लिए जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो तो 57 से 59, ठीक है, मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहेगा। एससी कैटेगरी मतलब 48 से 50 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जो है दोस्तों टीयर 2 के लिए आप सोच सकते हैं। सिमिलरली एसटी की मैं बात करता हूं तो 46 से लेके 48 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो ये आप लोग के लिए एक कहीं ना कहीं सेफ स्कोर हो सकता है और आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो। अब कई लोग का ये रहेगा कि सर टीयर 2 कब होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों आईबी के एग्जाम जो होते हैं ये टाइमली होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आईबीएसए का नोटिफिकेशन आया था, पहले एसीआईओ का आया, फिर ऐसे का आया, फिर जो है ट्रांसपोर्ट का आया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का, और सारे एग्जाम जो है एसीआईओ का भी जो है एग्जाम टाइमली कंडक्ट किया गया, ऐसे का भी टाइमली। तो इसमें आप लोग को ज्यादा समय नहीं मिलेगा और अचानक से इसका नोटिफिकेशन आता है आईबीएसए का, और वहां पर आप लोग को जो है 20 से 25 दिन का ही टाइम मिलता है। तो अभी से लग जाइए अगर आपका ये सेफ स्कोर बन रहा है। अब जिनका नहीं बन रहा है, मान लीजिए कि दोस्तों यूआर कैटेगरी का बच्चा है और वो कह रहा है कि सर मेरे तो 48 बन रहे हैं, तो दोस्तों ये चांसेस कम होंगे कि आपका 48 पे सिलेक्शन हो जाए या 50 पे सिलेक्शन हो जाए, ये चांसेस कम बनते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या ये आखिरी मौका था? नहीं, आपके पास दोस्तों और भी मौके हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग के पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है, कांस्टेबल और जो है हेड कांस्टेबल, आप इसमें जो है दोस्तों प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास मौके भरपूर हैं, उनका आपको फायदा उठाना है। और उसके लिए टेक्स्ट बुक जो है आपके लिए टेक्स्ट बुक्स जो है सुपर पास लाइव लेकर आ चुका है, जहां पर आपको 300 से ज्यादा जो है एग्जाम्स के कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग को एसएससी कैटेगरी, ठीक है, डिफेंस कैटेगरी, रेलवे कैटेगरी, सब कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स और 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलता है जिसमें आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो है दोस्तों फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए जाते हैं। अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है 12 मंथ का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पर आप लोग का कोई भी ऑटो पे नहीं होगा, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन आपका 1 साल तक का रहेगा। 1999 का जो था वो आपको 1099 में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है गौरव एम, GAURAVM। जैसे आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं ऊपर कूपन कोड लिख देता हूं जिससे आपको दिख जाए गौरव एम, ठीक है। और देखिए दोस्तों किस तरीके से आप इसको अवेल कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ब्राउजर पे जाइएगा, टेक्स्टबुक.com एंटर करिएगा। टेक्स्टबुक.com जैसे आप करोगे तो ये आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। देखिए ये आपके पास सुपर पास लाइव ओपन हो चुका है, इसमें सारे आप कोर्सेज चेक कर सकते हो, जो भी कोर्स चेक करना है सब कुछ मिल जाएगा। क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, ओरिएंटेशन कोर्स भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट बैच भी मिल जाएगा, करंट अफेयर भी आप लोग को मिल जाएगा। साथ में आप लोग को जो है ऑल कोर्सेज भी देख सकते हो, सुपर टीचर्स कौन कौन है वो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। डेमो क्लासेस आप लोग चेक कर सकते हैं, स्टडी नोट्स मतलब पीडीएफ कौन कौन से मिल रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कौन से मिल रहे हैं, और प्राइसिंग आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो अभी 12 महीने का जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे अप्लाई जब करोगे कूपन कोड गौरव एम, GAURAVM, गौरव एम अप्लाई करोगे तो देखिए 1099 का आपको मिल जाएगा और आप अपनी यहाँ से तैयारी कर पाएंगे।
ठीक है। और अगर लगता है कि आपको जो है 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप 18 मंथ का भी ले सकते हैं और 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सभी लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, जो है शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आईबीएसए एग्जाम जो है किस तारीख को किस शिफ्ट में हुआ था और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उसके अनुसार जो है आप लोग देख पाओगे कि आप सेफ हो या फिर नहीं हो। तो जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे पास जो है टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।